जय श्री राम, जय बालाजी महाराज सभी को। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा है, किस पाप की और क्या सज़ा है, किस पाप के कारण हम किस बीमारी से ग्रसित हैं। हमने कोई पाप कर्म कर दिया या आज इस संसार में है सबको कोई ना कोई रोग है, तो वो रोग किस कारण से हमें हुआ है, हमने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था ये वो बीमारी हमें हुई है इस जन्म में। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में बताया है, अब वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पूरा सुने, ध्यान से सुने और आप खुद देखें आप इस जन्म में क्या पाप कर्म कर रहे हो, उसका दंड क्या मिलेगा आपको, और आप इस जन्म में जो भोग रहे हो वो क्या पाप कर्म करके आए हो। तो शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। अर्जुनवाच, हे कृष्ण जी, यह प्राणी जो गर्भ से आता है सो किस दोष करके आता है। हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित होवे। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह जो मनुष्य है सोंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है, वह पदार्थ मैंने पाया और पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता व मरता है और गर्भ से दुख पाता है। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, मन मस्त हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, यह मन 5 के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इन 5 में से अहंकार बहुत बली है। सो कौन यतन है जिससे मन वश में होए। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय हाथी की नाई है, तृष्णा इसकी शक्ति है, मन 5 के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश से वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने को ज्ञान रूपी अंकुश है, अहंकार करने से जीव नरक में पड़ता है। अर्जुनवाच, हे श्री कृष्ण भगवान, एक तुम्हारे नाम के लिए 1 खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इस विषय कैसे जानिए कि जो वैष्णव है वे कौन है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, एक मेरे नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहते हैं, एक सिर पर जटा बांधते हैं, एक भस्म लगाते हैं, इसमें हम नहीं हैं, क्योंकि इन विषय अहंकार है, मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, वह कौन पाप है जिससे स्त्री मर जाती है, वह कौन पाप है जिससे पुत्र मर जाते हैं, और नपुंसक कौन पाप से होता है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। ध्यान से सुनिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से स्त्री मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई पचाई लेते हैं, उनके पुत्र मरते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, जब समय आन पड़े तब उसका कार्य नहीं करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप हैं। जो जड़े होते हैं ना भाई, वो इसी कारण होते हैं। जो आज देश में सब लोग कहते हैं भाई कोई नहीं यार, सबसे पहले तेरा करूँगा, जब भी जरूरत पड़ा भाई ने याद कर लिए तना खड़ा मिलूँगा, और टाइम पर वो लोग काम नहीं आते भाई, तो वो अगले जन्म में जड़ा बनेंगे भाई। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदा रोगी रहता है, किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म किस पाप से होता है। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो मनुष्य कन्यादान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं, वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं सो टट्टू का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो झूठी गवाही दे दे भाई यो खोटा कर्म इसने करया है, झूठ बोल दे यो निर्दोष है भाई, और उसने वो बेकसूर ने कसूरवार साबित कर दे और कसूरवार ने निर्दोष साबित कर दे, वे अगले जन्म में लेडीज बनेंगे भाई। जो रसोई बनाकर पहले आप खा लेते हैं और पीछे परमेश्वर अर्तान करते हैं, वे बिल्ली का जन्म पाते हैं। जो पहले खाना बनावा है और खुद खा ले है फिर भगवान का भोग लगावा या नहीं लगाते, वे स्त्री का जन्म पाते हैं। जो लड्डू गोपाल घर में रखते हैं वो सबसे पहले अपने भगवान के भोग लगाएं, फिर ही भोग ग्रहण करें। जो मनुष्य झूठी वस्तु का दान करते हैं वे स्त्री का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, कई मनुष्यों को तुमने सोना दिया सो उन्होंने कौन पुण्य किया, कई मनुष्यों को अपने हाथी घोड़े रथ दिए उन्होंने कौन पुण्य किया। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उसको हाथी घोड़े वाहन मिलते हैं, और जो परमेश्वर निर्मित कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। जिनके लड़की होती है और वो उसकी शादी करते हैं, कन्यादान करते हैं, वो फिर से इंसान
अगले जन्म में पुरुष बनता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों की सुंदर विचित्र देह है उन्होंने कौन कौन पुण्य किया? किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन कौन पुण्य किया? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्न दान किया है उसका स्वरूप सुंदर होता है। जिन्होंने विद्या दान किया है वह विद्वान होते हैं। जैसे अब मैं विद्या दान कर रहा हूँ, आपको ये ज्ञान बांट रहा हूँ, तो मैं विद्वान हूँ। जिन्होंने संतों की सेवा करी है वे पुत्रवान होते हैं। ये तो सबको पता है भाई, जो नाथों की सेवा करते हैं या साधु संतों की सेवा करते हैं उनकी वंश बेल हमेशा चलती हैं। ये गोरखनाथ का वरदान है कि जो भी मेरे नाथों की सेवा करेगा उनकी वंश बेल कभी समाप्त नहीं होगी, उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ चलेगी, उनके पुत्र संतति होगी। ये गोरखनाथ ने वरदान दिया हुआ है अपने नाथों के लिए। तो अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण वाच, हे अर्जुन, किसी का धन स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। अर्जुन वाच, हे भगवान, राजपाट किस धर्म से मिलते हैं, विद्या कौन से धर्म से मिलती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी श्री काशी जी में निष्काम भक्ति से तप करते हैं वह देह त्यागते हैं सो वह राजा होते हैं। अगले जन्म में वो राजा बनते हैं जो काशी जी में निष्काम भाव से, बिना किसी सिद्धि की लालसा के, किसी वस्तु की लालसा के, जो भक्ति करते हुए सारी उम्र अपने प्राण त्याग दे भाई, वो नेक्स्ट जन्म बर्थ में राजा बनता है। जो गुरु की सेवा करता है सो विद्वान होता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना परिश्रम के मिलता है, कोई धन सारी उम्र इकट्ठा नहीं कर पाते, कोई रोग रहित होते हैं, सो उन्होंने कौन पुण्य किया? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अनायास ही मिलता है। जिन्होंने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे रोग से रहित होते हैं। जो भगवान का कार्य करते हैं भाई, दीन दुखियों की हेल्प करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, वो रोग रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से अम्ली होते हैं, कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो अपने गुरु की स्त्री से गमन करते हैं सो अम्ली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। आजकल भाई जिस टीचर पे स्टूडेंट पढ़ने जाता ना, लड़का हो या लड़की हो, शादीशुदा हो, उसे की वाइफ के साथ सेट करने की कोशिश करने लग जाते हैं, अपने गुरु की पत्नी को पटाने लग जाते हैं। वे उनको कोढ़ लगता है, कोढ़ की बीमारी होती है भाई, अगले जन्म में वो कोढ़ ही होंगे। आज इस टाइम में जो जिनको देखो कोढ़ लगा हुआ है, जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, जो गुरु ने पढ़ाया और कह दिया भाई उसने कुछ नहीं पढ़ाया, वो अगले जन्म में गूंगा होगा भाई। कितने गूंगे हैं संसार में, क्योंकि सब यही काम करते हैं भाई, गुरु ने ज्ञान दिया और कह दिया भाई कुछ नहीं सिखाया मेरे। जिन्होंने कुकर्म किया वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, किसी की देह में रक्त का विकार होता है सो किस पाप से? कोई दरिद्री होते हैं, कोई खंडवायु होती है, कोई अंधे होते हैं, पंगुल होते हैं, सो कौन पाप से होते हैं? कोई स्त्रियां बाल विधवा होती है सो कौन पाप से होती है? बहुत बढ़िया बात पूछी है भाई, ध्यान से सुनना। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं उनको रक्त का विकार होता है, ब्लड इन्फेक्शन होता है। जो सुशील रहते हैं वे दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, जो ब्राह्मण दारू पीवे या मांस मिट्टी खाते हैं या अपना कर्म नहीं, पूजा पाठ नहीं करते, उसको ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंडवायु होती है, उनको भी दोष लगता है भाई, ऐसे ब्राह्मण को भी दान नहीं देना चाहिए। जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, जो प्राणी स्त्री को नंगी देखता है, गुरु की स्त्री से कुदृष्टि रखता है, जो पराई स्त्री ने भाई नंगी देखा है और गुरु की स्त्री पर गंदी नज़र रखा है, जिसने गो ब्राह्मण को लात मारी है, सो अंधा व पंगुल होता है, अंधा और लंगड़ा होता भाई ऐसा। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के संग करती है सो बाल विधवा होती है। आज यह छोटी आम बात सी है भाई, फलाने की बीवी फलाना गला सेट भाई, वह अगला जन्म में बाल विधवा होगी। जब उसकी शादी होगी तो उसका पति एक्सपायर हो जाएगा। और बहुत आजकल तो वही बहुतों के एक्सपायर होने लग रहे हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो पाप कर्म ऐसे करके आई हुई हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान श्री कृष्ण, तुम पारब्रह्म हो, तुमको मेरा नमस्कार है। आगे मैं तुमको संबंधी जानता था, अब मैं परमेश्वर रूप जानता हूँ। तो भाई ये था
किस पाप के कारण क्या होता है अब आप सबको पता चल गया होगा। ये भगवत गीता है, सनातन धर्म है क्या भाई, जीवन जीने की शैली है, हम किस ढंग से अपने जीवन को जिए। तो उस शैली को सबको पता होना चाहिए कि किस ढंग से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, क्या हमारे संस्कार है, किस कारण हम संसार में आए हैं और किस पाप का हम दंड भोग रहे हैं। ऐसे ही कुछ भी कोई आत्मा इस संसार में नहीं आई, कुछ पर्पज लेके आई है। तो आपके इस जीवन में आने का पर्पज क्या है, आप ज़्यादा दुखी है इस जीवन में, तो आपने पूर्व जन्म में लोगों को सताया था, कष्ट दिया था, इस जन्म में आप दुख भोग रहे हो। तो आगे दुख ना भोगना पड़े, उस कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो वो आपको दंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी हो भाई। इसमें कोई वो बात नहीं भाई कि कोई किसी से, जैसे डॉक्टर हैं जो लूट करते हैं, 100 की दवाई 1000 की बता के पैसे ले लिए, अगले जन्म में वे रोगी होंगे, वो खुद बीमार रहेंगे और डॉक्टर उनको लूटेंगे। तो इस तरह से कर्म चलता है भाई, ये कर्म चक्कर है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जिसके साथ जैसा करोगे अगले जन्म में वो फिर अपना कर्ज चुकाने के लिए, अपना बदला लेने के लिए आपसे फिर मिलेगा। अब देखते हैं ना, कोई मिला और हमारे पैसे खा गया, हमने पूर्व जन्म में उसके खाए होगे भाई, अब वो मिला और वो अपने लेके चला गया। तो ऐसा ही है भाई, प्रकृति मिलाती है। आप एक बात देखना भाई, आपको कोई ऐसा अनजान इंसान मिलेगा और मिलकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप उसको जानते भी नहीं फिर भी फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। कोई इंसान है भाई हमारा बुरा कर रहा है, कोई लड़की या लड़का किसी से प्रेम करता है और ये पता है भाई ये लड़का मुझसे सिर्फ शारीरिक रूप से या मेरे अपने फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है, फिर भी वो लड़की लड़का उससे बहुत प्रेम करता है भाई, ये जानते हुए भी। और कोई उससे प्रेम करता है निस्वार्थ भाव से, लेकिन वो फील नहीं करता उसके साथ बेटर, फिर भी उसको उसी के साथ बेटर लगता है, उसी के साथ अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि उस आत्मा उसकी पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है। उसने उसका उस आत्मा का पूर्व जन्म का कोई लिंक है, उसने कष्ट दिया था उसको, तो उस लड़के से अब इस जन्म में उसे कष्ट मिलना है, लेकिन पिछले जन्म में वह आत्मा दोनों आपसी में जुड़ी हुई है। तो इसलिए वो नहीं भाई, जानते हुए भी लोग जुड़े रहते हैं, नहीं मैं तो उसी से प्यार करूँगी, चाहे मार ले चाहे कुछ कर ले। क्यों? उसका कर्म है भाई, वो आत्मा पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, उस आत्मा को वो चाहिए, पर वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसको उस शख्स से दंड मिलना है, तो मिलेगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।